पैसा और जुनून में जब लड़ाई होगी तो जुनून जीतता है, पैसा हार जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जुनून है। एप्पल यहाँ का नहीं बिक पा रहा है। एप्पल के एक कोई मुझे बता रहा था 2013 में जो 1300 रुपये की पेटी थी आज 1800 क्यों नीचे थी, आज वो 600 में मिल रही है। मतलब ऐसे बेच रहे हैं। तो एक लीडर कैसे खुश रह सकता है? उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब केजरीवाल सर को नींद नहीं आती जब तक हमारे स्कूल ठीक नहीं हो जाते। मनीष में क्या था, स्कूल अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल पुराने नेता चलवाते थे, उनके स्कूल होते थे। जी बिल्कुल। तो वो सरकारी स्कूल अच्छा क्यों करेंगे? यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि नेता लोग खुद इन्वॉल्व हैं। आप यदि आम आदमी पार्टी के नेता देखें, पंजाब में हमारे 92 MLAs में से 62 MLAs वो हैं जो फर्स्ट टाइम से, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। वो बहुत लोग हमसे पूछते हैं NC के साथ हाथ मिलाओगे, PDP के साथ हाथ मिलाओगे? हम कहते हैं पब्लिक के साथ हाथ मिलाएंगे। पब्लिक को दिखाई दे रहा है सर, अभी आवाम इतनी दुखी है तो एक्स चीफ मिनिस्टर इतना खुश कैसे रह सकता है? कैसे खेल सकते हैं? मतलब ये है ही नहीं। मतलब यदि आवाम पे आपने कर्फ्यू लगा रखा है, आवाम पे तलाशी होती है, आवाम की चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, दुख होता है। मतलब नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है मेंबर ऑफ नेशनल टीम जनाब मनीष कौशिक है, जो दिल्ली से आए हैं और इस वक्त JNK के इंचार्ज है। मनीष कौशिक साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि मनीष कौशिक साहब, आप आए किस सिलसिले में यहाँ JNK में? इस वक्त सोपोर में है ना आप? जी जी। देखिए, जब भी आपने देखा कि हमने 2013, 15, 2020 में दिल्ली में सरकार बनाई और अभी मार्च 2022 में हमने पंजाब में सरकार बनाई काफ़ी पूर्ण बहुमत से। लाइक आउट ऑफ 117 वी वन 92 सीट्स। तो जितना ये नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पर एक होप आई है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस BJP के अलावा एक और हमें ऑप्शन दे सकती है। और यदि आपने देखा हो पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत एग्रेसिवली हिमाचल, एग्रेसिवली गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अपना चुनाव अभियान शुरू किया है, क्योंकि ये चारों इलेक्शन स्टेट्स भी हैं। पंजाब जीतने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के थे जो दिल्ली में आके मिले, जिन्होंने कहा हमें यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए हमारी टीम ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और हमें भी ये महसूस हुआ कि ये जगह ऐसी है जो अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल चाहती है। तो जो आज हम सोपोर में हैं उसकी एक वजह ये भी है कि हमने पिछले 1.5 महीने से जम्मू और कश्मीर में अपना वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है, जहाँ पर हम अपने वॉलंटियर्स हर हलके में, हर पंचायत में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस करेंगे और वो वॉलंटियर्स आवाम के पास जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है, स्कूल का मॉडल है, बिजली का मॉडल है, पानी का मॉडल है, हॉस्पिटल का मॉडल है, गुड गवर्नेंस का मॉडल है। और फिर डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा। और वो जैसे आपने सोपोर का उदाहरण लिया, सोपोर में जाके सोपोर का मैनिफेस्टो इवॉल्व करेंगे, कुपवाड़ा में जाके कुपवाड़ा का मैनिफेस्टो इवॉल्व करेंगे। जो कठुआ की ज़रूरत है वो टंगदार की ज़रूरत नहीं है, वो करना की ज़रूरत नहीं है, तो करना में जाके करना का मैनिफेस्टो इवॉल्व करेंगे। और फिर जम्मू कश्मीर के क्या क्या डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं उस पर हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात जो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे मनीष जी, जम्मू कश्मीर में आप जो आने का सिलसिला हुआ है, हाँ जी, यहाँ के लोगों को आप देना क्या चाहते हैं? देखिए, ये इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। जी जी। हम कभी भी वो नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई एक मसीहा पार्टी है जो लोगों को देना चाहती है। यदि हमारी पार्टी देखें, वो आम आदमी पार्टी है, उसको ना लोग ही गवर्न करते हैं। हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, अरविंद केजरीवाल सर भी पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो लोगों को क्या देना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी कहा था, वो लोग डिसाइड करते हैं। दिल्ली के लोगों ने डिसाइड किया था कि उन्हें बिजली अच्छी चाहिए, बिजली नहीं आती थी, प्राइवेटाइजेशन हो गया था, फिर भी कट्स लगते थे, लाखों लाखों बिल आते थे, पानी नहीं आता था। 43% दिल्ली के पास पानी नहीं था जब हमने सरकार ज्वाइन करी थी। आज 97.5% पॉपुलेशन वास घर में पोर्टेबल वाटर है। दिल्ली के लोग कहते थे हम दिल्ली में हैं लेकिन फिर भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमें पुणे जाना पड़ता है, हम बेंगलोर जाना पड़ता है। ये शर्म की बात थी। दिल्ली के लोगों ने चूज़ किया कि हम हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे हों। पंजाब के लोगों ने चूज़ किया कि भाई हमें ड्रग्स ख़त्म करनी है, हमें माफिया ख़त्म करनी है। दिल्ली में हम रेत माफिया पे काम नहीं करते क्योंकि वहाँ की वो ज़रूरत नहीं है। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है सर।
दिल्ली इस चीज़ को गाइड नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर में हमें क्या काम करने हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम इस चीज़ को गाइड करेगी कि हमें यहाँ पर क्या काम करने हैं। और अगस्त में सितंबर में हमारी यही एक्सरसाइज होगी जहाँ पर हम हर हलके में जाके विलेज लेवल छोटी छोटी मीटिंग्स, नुक्कड़ मीटिंग, जैसे ये वाले भी देख रहे हैं, आज हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बाद हमारे डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। तो हम कोई एक प्री फिक्स्ड आइडिया से नहीं आया, आई एम सॉरी ये आपको आंसर डिसअपॉइंट कर सकता है, हम प्री मैनिफेस्टो लेकर नहीं आते हैं, वी इवॉल्व मैनिफेस्टो इन कंसल्टेशन विद द पीपल, दैट इज़ द SOP ऑफ आम आदमी पार्टी ऑनेस्टली। जी सर, चलिए ठीक है, आपका आना तो हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में नेक ख्वाहिशात के साथ, नेक शुगुन के साथ। अगर एक चीज़ देखने लायक है, एक तरफ यहाँ करप्शन का जो रेट है हाई लेवल पर है, थ्रू आउट इंडिया बता रहे हैं कि JNK नंबर 1 पर है करप्शन में, और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, JNK में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है, और तीसरा मिस गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस, मिसलीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कमिश्नर, सेक्रेटरीज या पॉलिटिशियन या वो ब्यूरोक्रेट्स मिस गाइडेंस कर रहे हैं, बैकडोर गवर्नेंस है सर। राइट सर, और स्कैम्स है, स्कीम्स है, एक स्कीम ख़त्म तो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तो तीसरा शुरू, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे कि हम अभी आप कह रहे हैं ड्रग अब्यूजिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूजिंग केसेस आ रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ एक यही है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। जब करप्शन है तो ये सारी चीज़ें इसका एक आ रही रीज़न है, सर। सारी चीज़ें आ रही है। तो ये सिनेरियो जो इतना बड़ा है देख करके, तो आप किस तरह से यहाँ काम करेंगे? इसका एक और रीज़न है सर, यदि आप पंजाब वाला देखें तो मजीठिया साहब का आपने नाम सुना होगा, वही इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, वो ड्रग्स चलवाते थे। आप यदि इधर देख लें दिल्ली में क्या था, स्कूल अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल पुराने नेता चलवाते थे, उनके स्कूल होते थे। जी बिल्कुल। तो वो सरकारी स्कूल अच्छा क्यों करेंगे? यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि नेता लोग खुद इन्वॉल्व हैं। आप यदि आम आदमी पार्टी के नेता देखें, पंजाब में हमारे 92 MLAs में से 62 MLAs वो हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, वो कभी पीछे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं ही नहीं। हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत टफ है, पब्लिक से पूछते हैं किसकी छवि साफ़ है, किसकी छवि साफ़ नहीं है। जब गवर्नेंस में अच्छे लोग आएंगे तो बैड गवर्नेंस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बुरे लोगों को लाइए बुरी गवर्नेंस होगी, आप अच्छे लोगों को लाइए अच्छी गवर्नेंस होगी। तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आज हम सुपोर में बैठे हैं, कल मैं दूसरी जगह चले जाऊँगा, फिर मैं तीसरी चले जाऊँगा, हम ये कोशिश कर रहे हैं कैसे ज़्यादा अच्छे लोगों तक पहुँचें। और आप जितने भी स्कैम्स देख लीजिए, जितना ये सब इंस्पेक्टर स्कीम का स्कैम हुआ, फायर सर्विसेज का हुआ, इसमें बीजेपी के DDC इन्वॉल्व हैं, उनके भाई इन्वॉल्व हैं। एक बहुत बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो जम्मू कश्मीर के ही हैं। ज़रा आप उनकी फाइलें खंगाल के देखिएगा तो उन्हीं के स्टाफ के भाई भतीजों की नौकरियां लगी हैं और किसी की नौकरी नहीं लगी, गरीबों की नौकरी स्क्रैप कर दी गई है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नेता लोग हैं वही इस चीज़ को कर रहे हैं, तो खराबी क्यों नहीं होगी? अच्छा रेस कट उल्टा देख लीजिए, पंजाब में हमने गवर्नमेंट बनाई, हमारे नेता ने कमीशन मांगा, 1 मिनट में हमने उसको सस्पेंड कर दिया, आज वो जेल में है। दिल्ली में हमने जैसी गवर्नेंस बनाई, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई, हमारा मिनिस्टर कमीशन मांग रहा है, 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया, आज कहीं नहीं है वो आदमी। तो यदि इस आप मुझे बता दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करप्शन में किसी को बर्खास्त किया हो? करप्शन नहीं है उनके पास, उनके घर कितने बड़े बड़े, राजबाग में इतनी कोठियाँ उनकी 6-6 हैं, शिवपुरा में कोठियाँ हैं उनकी, झेलम के किनारे घर हैं उनके, कैसे बन गए उनके घर इतने? आप मुझे बता दीजिए PDP ने कोई करप्शन में सस्पेंड किया हो? इनडिसिप्लिन पे तो किए हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, ऐसे सस्पेंशन है। करप्शन पे किसी ने कर दिया हो, स्कैम पे कोई मिनिस्टर सस्पेंड हो गया हो। आप आम आदमी पार्टी का कोई स्कैम बता दी, इतने स्कैम निकल रहे हैं सर यहाँ पे, आप हमारा कोई स्कैम निकाल के दिखा दीजिए, होगा ही नहीं। झूठे केसेस मिलते हैं, फिर थोड़े दिन में बाहर आ जाते हैं, फिर झूठे केसेस करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है सर आप कैसे लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। और एक और जो बात बताऊँ इस आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग सर कोई ज़रूरी नहीं गवर्न करने आए, वी नीड टू चेंज द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये समझा जाता था कि गंदे लोग इसमें आते हैं, बिजनेसमैन इसमें आते हैं, या जिसको पैसा कमाना है वो इसमें आता है। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है, हमें से कोई पैसा कमाने नहीं आया। मैं भी यहाँ पर आया, किराए की गाड़ी खरीदी है, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं 2200 रुपये कैसे दूंगा। अभी हमारे पास नहीं है पैसे, हमें बड़ी खुशी है हम ताउम्र गरीब पार्टी रहे, हम सच में चाहते हैं, है ना। हमारा ऑफिस देखिए आप, इतना छोटा सा है दिल्ली में, पर हमारे ऑफिस के एग्जैक्ट अपोजिट BJP का ऑफिस है सर। वो बिल्कुल मौर्य शेरेटन जैसे होटल जैसा लगता है। उसके साथ में हमारा स्कूल है, वो भी मौर्य शेरेटन लगता है।
लेकिन हम इन्वेस्ट स्कूल में करते हैं, हम अपने कार्यालयों में, अपने व्हीकल्स में, अपने उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। इतनी ही सीरियस और इतनी ही सिंपल पार्टी है, बहुत रॉकेट साइंस वाली पार्टी हमारी है नहीं। अच्छा मनीष सर, क्या लगता है आपको, लोग आप पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे कि एक तरफ ये है कि एक मंत्री के पास 5000 कनाल या सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जो उन्होंने सरकार से सरकारी ज़मीनें ली है। रोशनी एक्ट बनाया गया था एक ज़माने में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया था। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक के हिसाब से उन्होंने अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया था, किसी आम आदमी को इसमें फ़ायदा नहीं हुआ था। एक तरफ ये माहौल है, एक तरफ ये है कि करोड़ों की अरबों की जायदाद लूट ली गई है, सरकार से लूट ली गई है। दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी है। ये कोई एक कोई किसी पार्टी का एक वो बता रहा था, स्टेटमेंट बता रहा था कि एक ब्यूरोक्रेट का कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, तकरीबन आधा घंटा वो बराबर ये सुनाता रहा प्रॉपर्टी कितनी, बांडीपोरा में इतनी ज़मीन है, सोपोर में इतनी में, श्रीनगर में इतनी है, जम्मू में इतने होटल, दिल्ली में इतने होटल, दुबई में, इंग्लैंड में ये है, अमेरिका में वो। ये जो सिनेरियो है, ये माहौल है, ये एटमॉस्फेयर देख करके आपको इसके खिलाफ लड़ने की क्षमता है। ये जो मैं सरप्राइज नहीं हूँ सर, क्योंकि दिल्ली में भी जो हमारे खिलाफ लड़े थे या पंजाब में भी जो हमारे खिलाफ लड़े थे, जो अमरिंदर सिंह कैप्टन है, वो राजा है सर पटियाला के, सिद्धू जी हैं वो सर राजा हैं अमृतसर के। शीला दीक्षित हैं, शीला दीक्षित सर, शी वॉज द क्वीन, मतलब अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ दिल्ली थी वो। तो अरविंद केजरीवाल सर बड़ी प्यारी सी बात बोलते हैं, पैसा और जुनून में जब लड़ाई होगी तो जुनून जीतता है, पैसा हार जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जुनून है, हमारे पास पब्लिक है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं एनसी के साथ हाथ मिलाओगे, पीडीपी के साथ हाथ मिलाओगे, हम कहते हैं पब्लिक के साथ हाथ मिलाएंगे। पब्लिक को दिखाई दे रहा है सर। अब ये जो लोग हैं जो आज मेरी ट्रेनिंग में थे, सब ध्यान से सुन रहे थे, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, सब देख रहे हैं और उनको समझ में आ भी रहा है। आज मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पर आया था, लोगों ने कहा डल चले जाइए, डल के सामने एक गोल्फ कोर्स है। मैं थोड़ी देर गोल्फ कोर्स के अंदर गया, देखा फारूक अब्दुल्ला साहब दिख गए मुझे। मैंने कहा जब आवाम इतनी दुखी है तो एक्स चीफ मिनिस्टर इतना खुश कैसे रह सकता है, कैसे खेल सकते हैं? मतलब ये है ही नहीं। मतलब यदि आवाम पे आपने कर्फ्यू लगा रखा है, आवाम पे तलाशी होती है, आवाम की चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, दुख होता है। मतलब एप्पल यहाँ का नहीं बिक पा रहा है। एप्पल के एक कोई मुझे बता रहा था 2013 में जो 1300 रुपये की पेटी थी आज 1800 क्यों नीचे थी, आज वो 600 में मिल रही है। मतलब ऐसे बेच रहे हैं। तो एक लीडर कैसे खुश रह सकता है? उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब केजरीवाल सर को नींद नहीं आती जब तक हमारे स्कूल ठीक नहीं हो जाते। मनीष सिसोदिया सर नहीं सोते जब तक हमारे स्कूल मोहल्ला क्लिनिक नहीं लग जाते। हम सड़क पे उतर आते हैं। हमारी मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर नहीं हो रही थी, हम एलजी के घर सो गए थे जाके कि भाई हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक क्लियर नहीं करते। ये क्यों नहीं लेटते? गोल्फ कोर्स में क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं सड़क पे आते? आज हमारे सारे कार्यकर्ता सड़क पे हैं। हमारा स्कैम के अगेंस्ट कैंपेन चल रहा है। एलजी साहब परमिशन नहीं दे रहे हमें प्रोटेस्ट निकालने की। कल हमने सारी 43 कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में प्रोटेस्ट निकाला है। सड़कें पे उतरना पड़ेगा सर, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने या किसी अच्छे से कवि ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। या आवारा हो गए हैं। हमारी पार्टियाँ सड़क पे उतर चुकी है ताकि हम संसद को कंट्रोल कर सकें। करना पड़ेगा सर, नहीं तो। और हमें लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक के सपोर्ट से जीत जाएंगे सर। कश्मीर हमें जिता देगा। जी 100% जिता देगा। जी। अच्छा, एक ख़ास बात है जो आपसे हम जानना चाहेंगे। आप संसद को हासिल करने में जुटे हुए हैं कि संसद पे हम जाएंगे, संसद में जाएंगे और तक ये कम से कम पीएम की जो सीट है वो मिलेगी। आप सर, आप ये बात मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, मानते हैं इस बात को? ठीक है। यहाँ से भी संसद में 6 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जो जा रहे थे, 5+4 बिल्कुल जा रहे थे। तो फिर ये 370 धारा, अगर ये जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल, जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो 370 धारा हटाने की क्या ज़रूरत थी? इसमें क्या है? देखिए सर, ये तो
हमें तो ये बताया गया था कि भाई 370 हटेगा तो डेवलपमेंट आएगा। हमारी पॉलिटिक्स तो डेवलपमेंट वाली है सर। हमें वो कहेंगे भाई 370 हटा टेररिज्म ख़त्म होगा, 370 हटेगा इंडस्ट्रीज़ आएंगी, 370 हटेगा टारगेट किलिंग ख़त्म होंगी। तो वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम तो पार्लियामेंट में है नहीं, हमें ये सपना दिखाया गया था। आज तो ये मैटर सब जुडिश है, सेंसिटिव मैटर है, डिस्कशंस इस पर चल रहे हैं। हम तो बहुत क्लियर हैं सर, हमें तो आप जहाँ भेजोगे, जहाँ भेजो हम अच्छे स्कूल बना देंगे, हम आवाम को खुश कर देंगे, हम उनके यहाँ पानी दे देंगे, हम उनके यहाँ लाइफ सिक्योरिटी दे देंगे, हम अच्छे हॉस्पिटल दे देंगे सर। जो जो हमारे हाथ में होगा वो हम सब कर देंगे। अब ये इसके इम्प्लीकेशंस क्या है हम तो वाकई में देखना चाहते थे, पर हमें लग नहीं रहा ऐसी कोई स्थिति सुधरते हुए दिखी है। तब भी स्थिति ख़राब थी सर, अब भी स्थिति ख़राब है। हमारा फोकस डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगा, हम बहुत ही फोकस्ड है सर, बहुत ही फोकस्ड। पब्लिक की नीड जो होगी हम उस पर काम करेंगे, बेइंतहा करेंगे, दिन रात करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे। करप्शन किसी को करने नहीं देंगे, पैसा खुद कभी खाएंगे नहीं, आवाम को ताकत देंगे। यही मॉडल है हमारा, है ना। लोगों की कमिटीज़ बनाएंगे, दे विल डिसाइड। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि या नहीं मानते हैं कि जो 370 धारा है वो डेवलपमेंट में रुकावट बनी थी, बना डेवलपमेंट में इसकी इस वजह से रुकावट पैदा हुई थी, या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें ये बीच में दीवार खड़ी 370 धारा खड़ी थी? मेरे मानने और ना मानने से कुछ होता नहीं है सर। नहीं, बस आपके जो विचार है, जो मैं अपने विचार बता रहा हूँ। देखिए सर, बीट D70 और बीट नॉट 370, मैंने दोनों पार्ट देख लिए, दोनों पार्ट देखे, दोनों में सेम ही सिचुएशन, हटने से पहले का भी और हटने के बाद ऐसा ही है। कोई फर्क आ गया? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं उसको चलो सपोर्ट भी कर दूँ या सपोर्ट नहीं भी कर दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ने वाला है जिसमें मैं गुड हूँ, मैं गुड हूँ कि मैं अपने 4 लोगों को ताकत दे सकता हूँ, पब्लिक को। मैं इस मामले में हम अच्छे हैं कि हम बढ़िया गवर्नेंस कर सकते हैं। इल गवर्नेंस कहा था ना हमने, बैड गवर्नेंस, हम वैसे नहीं हैं। हम इस मामले में बढ़िया है कि जो आवाम की इमीडिएट नीड्स हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सर अब थक गया है, इनको हर नेताओं ने इनको बेवकूफ़ बनाया है किसी भी चीज़ पे, इंडिया पे, पाकिस्तान पे, चाइना पे, अमेरिका पे, एक्स पे, फलाने पे, ढिमाके पे, हर चीज़। यहाँ पे एयरपोर्ट चले जाओ, जा नहीं सकते थोड़ी देर में, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। लेकिन अब ना एवरीबडी इज़ टायर्ड। पता नहीं पॉलिटिशियंस क्यों नहीं टायर्ड है, जनता तो टायर्ड है। आज मैं देखता हूँ इतने सारे लोगों ने जो बताया, तो एवरीबडी इज सेइंग। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ सर, 370 पे पब्लिक हमसे इतने सवाल नहीं पूछती जितनी पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट पूछते हैं। पब्लिक तो हमसे ये पूछती है, सर ये बता दो आपने स्कूल कैसे किए थे, एंड दे आर रेडी टू लिसन स्टोरीज़। वो हमसे पूछते हैं आपने मोहल्ला क्लिनिक कैसे किया था, दे आर रेडी टू लिसन दो स्टोरीज़। ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलो सर, है ना। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बी इट ए सिचुएशन, बी इट बी सिचुएशन, कश्मीर को क्या चाहिए? कश्मीर को तो पीस चाहिए ना सर, कश्मीर को तो अमन चाहिए, कश्मीर के यूथ को जॉब चाहिए ना सर। आज जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो 370 के लिए नहीं बैठे सर, वो स्कैम के लिए बैठे हुए हैं। सच बता रहा हूँ आपको। आज जो CBI इंक्वायरी हुई है सर, वो 370 के लिए नहीं है सर, वो स्कैम के लिए चल रही है। आज वो जो BJP वाले पकड़े गए हैं सर, 370 के लिए नहीं पकड़े गए हैं, वो फ्रॉड के लिए पकड़े गए हैं सर। तो मेरे को तो लगता है कि हमें मेन मुद्दों पे अब फोकस करना चाहिए, है ना। काफ़ी हो गया, मतलब सताया जा चुका है जम्मू कश्मीर, काफ़ी सैचुरेशन आ चुका है। अब तो लुक फॉरवर्ड वाली पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, साफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोगों की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ग्रास रूट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जी सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर। 370 धारा जो हटी है सरकार, भारत सरकार ने जो हटाई है, आप क्या समझते हैं ये धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नज़दीक चले गए हैं या भारत से दूर चले गए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर तो हमेशा ही भारत का था, इसमें ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा इरेलीवेंट है। मतलब हमेशा था तो ये 370 क्या था? देखिए, वो तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है, वो तो हिमाचल के लिए भी है, हर एक स्टेट का अपना अपना ही थोड़ा अब जो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, माहौल आ गया ना बीच में जो। देखिए, मैं आपको आप मुझसे पूछ रहे हो ना क्या पैदा हो गया? मैं इस ट्रेनिंग में आया था, 4 लोगों ने मुझे गले लगाए, किसी ने नहीं पूछा मुझसे मैं इंडिया का हूँ, कश्मीर का हूँ, ऐसे पकड़ लेना। आप तो थे यहाँ पे, ये छोटा केजरीवाल है, वो आया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कुपवाड़ा में पढ़ा हूँ सर, मैं दुर्गमुला में पढ़ा हूँ, 3 साल मैंने 3rd 4th 5th क्लास यहीं से करी है। मुझे मोहब्बत है कश्मीर से, है ना, कश्मीर को मोहब्बत है हमसे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रात दिन। मतलब मुझे अभी तक तो वो वाली कहीं महसूस हुआ नहीं कि वो अलग हो गया, वो पास आ गए। कश्मीर जैसा था वो आज भी वैसा ही है, और लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश। ऐसे में क्या मैसेज
भारत सरकार की तरफ से गई देखिए है। भारत सरकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केजरीवाल। देखिए वो भारत सरकार क्या सोच रही है वो रिलेवेंट है ये मेरे लिए। केजरीवाल जी आपके सामने दिखा रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए अब केजरीवाल जी आ गए हैं। तो रादर देन आपका कट शॉर्ट कर दूं, आज मोदी जी की पॉलिसी को यदि रोकना है, रिवर्स करना है, नफरतें कम करनी है, केजरीवाल आपके पास है। एंड ऑफ द स्टोरी, एज सिंपल एज दैट। जनता को ये जितना जल्दी अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए, उतना ज़्यादा इस मुल्क के लिए अच्छा होगा सर। अदरवाइज़ मोदी जी को इस देश को डैमेज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अच्छा, आप इलेक्शन में अपना माहौल बनाना चाहते हैं? अरे बिल्कुल सर, माहौल तो मेरे ख्याल बन ही रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लोग जो वेट कर रहे हैं कि हम उन तक रीच आउट कर लें, हम उन तक पहुंच जाएं। कोई जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कौन है, कोई जानना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, वो या जानना चाह रहे हैं कि सुपर में आम आदमी पार्टी किसका कौन हमारा फेस होगा। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। मतलब मैं जहाँ जाता हूँ लोग अपने आप आ जाते हैं। आप ये देखिए ना, मेटल हम थोड़ी ना है, लोगों ने अपने आप अपने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। तो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ये कोई फेक नहीं है, फीलिंग्स हैं। अच्छा छोड़िए, मेरे से मत पूछिए, आप ही चले जाइएगा कि यहाँ पर लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मार्केट में पूछ लीजिएगा। कल मैं फ्रूट ले रहा था एक जगह, बुजुर्गवार ने स्टूल दे दिया मुझे, कहता बैठे आप अच्छे लोग हो, भले लोग हो, साफ लोगों को लाते हो, पढ़े लिखे लोगों को लाते हो, ईमानदार लोगों को लाते हो। ये इमेज है सर हमारी इमेज हमसे पहले पहुँच जाती है, ये क्रेडिबिलिटी है। क्यों नहीं आएंगे हम, पक्का आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर की खामोशी फिर तूफान में बदल जाएगी? केजरीवाल ही केजरीवाल होगा फिर? हम आपके जैसे आप दिल्ली में किए हैं। हाँ देखिए, अब हमें शायद आदत भी वैसी ही हो गई है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, ये एक्सपेक्टेड है क्या? ये Absolutely. खामोशी है जो J&K में समंदर जैसी खामोशी है। एब्सोल्युटली। तो कहीं भी कभी भी ये धारा, इसको धार तेज बन सकती मुझे है। तो ये खामोशी यकीन है सर। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद में और आप फिर से बैठें और हम कहें कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। और हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से हैप्पीली सरप्राइज करेगा। चलिए जनाब, शुक्रिया, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।